विद्यार्थी मित्रों, नवी हिंदी इनाम यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। इस पाठ का कुछ हिस्सा हमने देखा और अगला हिस्सा जो है आज हम देखने जा रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी दिमागी घोड़े दौड़ाकर यह जान लिया कि वो न वो रेफ्रिजरेटर हमारे ही घर में आने वाला है, तो अमिता जो है, जो लेखक की लड़की है, अमिता ताली पीट कर बोलती है कि पिताजी मैं रोज़ जो है आइसक्रीम बनाकर खाया करूँगी। और हेमंत ने कहा कि मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। तो यह इनके ख्यालात जो है इनके प्रोग्राम तो अभी से बने हुए हैं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर आने के बाद। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तो बगल की मतलब बाजू की छत से आवाज़ आई कि आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? और क्या अमिता के पिता ने रेस्टोरेंट खोला है, होटल खोला है? खोल रहे हैं, हेमंत चिल्लाया। नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वो तो मेरे नाम आ रहा है। और ताऊ जी कहने लगे कि क्या तुम लॉटरी की बात कर रहे हो? लॉटरी तो उन्होंने कहा कि मुझे लगने वाली है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? तो दीनदयाल जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। तो कहा कि मेरे उत्तर जो है तुमसे अच्छे हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर तुम्हें नहीं मुझे मिलेगा और बच्चे तुम्हें आइसक्रीम खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे अब मायूस हो गए, क्योंकि बच्चे यह सोच रहे थे कि रेफ्रिजरेटर जो है हमें मिलेगा और हम उसमें आइसक्रीम और जो है बर्फ़ के जो चूसने को मिलेगा। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। और लेखक कह रहे हैं कि हमारी किस्मत की बात थी कि उस दिन लॉटरी खुलने का दिन भी आ गया और रेडियो से पता चला कि जिसके उत्तर ठीक थे, मतलब जो कि कंपनी ने निकाले हुए थे, उन 2 वैसे ऐसे 2 उत्तर थे, 2 भाग्यवानों के उत्तर थे और उसमें से एक भाग्यवान लेखक कहते हैं कि मैं भी था। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों में और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब लॉटरी का प्रताप था। तो लॉटरी जो है लेखक की लग गई और मुंबई से रेफ्रिजरेटर आते आते काफ़ी दिन लग गए और इतने दिनों में लेखक ने घर में बिजली का भी प्रबंध कर लिया। बिजली नहीं थी घर में और लोगों का जो है, सगे संबंधियों का, मित्रों का आना जाना जो है उस रेफ्रिजरेटर देखने के लिए लगा रहा, आना जाना। और सब देखने आने लगे, ऐसे लोग देखने आने लगे जैसे कोई नए बहू को देखने आता है। सब लोग जो है रेफ्रिजरेटर देखने आ गए और लेखक कहते हैं कि मैं अगर उसको पैसों से भी खरीदता तो इतने लोग देखने नहीं आते, क्योंकि यह लॉटरी लगी हुई थी तो लोग यह प्रताप जो है देखने के लिए आ रहे थे। पहले अब आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। तो पहले तो लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने फिर चाय वाय बनाकर लोगों को, आने वालों को, घर पर आने वालों को चाय बनाई, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि किस किस को चाय दे। तो यह देख कर के उसने उनकी बीवी ने जो है हथियार टेक दिए। मतलब वो परेशान हो गए, अब किस किस को क्या क्या खिलाए और चाय पिलाई जाए तो कितने लोगों को पिलाई जाए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था, एक जाता था 2 आते थे।
बच्चों ने पहले से ही बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। तो जो लोग आने वाले थे, लोग आ रहे थे, तो वो लोग जो है उनके लिए ठंडे पानी का भी इंतज़ाम बच्चे कर रहे थे। 8 बोतलें जो है भर कर रखी हुई थी, लेकिन आठों बोतलें जो है ठंडे पानी की लोग आने की वजह से ख़त्म हो गए। तो दिनेश को जब पानी की बोतल दी गई हो तो गर्म ही थी, इसलिए उसने बोल दिया कि पानी तो अरे ठंडा होने के बाद ये गर्म हो रहा है। तो मैं हंसकर, लेखक ने हंसकर बोला कि भीड़ नहीं दिखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। तो फ्रिज में पानी रख कर के सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है, तब 1 मिनट में पानी गर्म नहीं हो। लेखक ने कहा कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पानी ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार जो है यह पानी बोतलों में से देना पड़ रहा है लोगों को, देखने वालों को। बच्चों ने हाँ, लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कूड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, परंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उसके साथी से पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है? यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तो कुड़मगज जो है उन्होंने कहा, जब फ्रिज देखने आए तब उन्होंने कहा कि अरे मैंने भी इस तरह के उत्तर सब लिखे हुए थे और अच्छे से मैंने लिखे हुए थे, और जो इनको बख्शिश में मिला वही उत्तर मैंने लिखे हुए थे, लेकिन कोई आया और मुझसे वो उत्तर वाली स्लिप जो है लेकर चला गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा उस पर जोर नहीं डाला, लेकिन साथियों ने कहा कि कहीं अरुण तो नहीं उठा ले आना है, मतलब लेखक तो नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा जा सकता है, यह मैं नहीं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जना भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। और एक आदमी जो है बोला कि जब बिजली का बिल आएगा, देखिए फ्रिज जब लगता है तो उसको बिजली लगती है कंटिन्यू, और उसके लिए बिजली का बिल जो है ज़्यादा आता है। तो उन्होंने कहा कि जब बिजली का बिल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब मुझे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। और शक्की ने उन पर शक लेते कहा, शक लेने वाला आदमी है यही इंसान, इसलिए उसको शक्की कहा गया है कि अरुण का एक रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। और जो कंपनी के जो सही उत्तर थे वह उत्तर जो है उस नौकर के रिश्तेदार नौकर की वजह से लेखक को पता चली है, और उसने वही उत्तर लिख कर के भेजे जो कि कंपनी ने लिखे हुए थे। इसलिए उसको मुफ्त का रेफ्रिजरेटर जो है घर में ही रहेगा, इसलिए उसने उसके रिश्तेदार की मदद ली। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जेली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जेली कटी ने कांटों में डंक का काम किया? हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन मुंबई
आए गए थे। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर एक रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंसकर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। तो ये बच्चों का बोतलों से लोगों को, आने जाने वालों को पानी पिलाना और अमिता से खाली बोतलें भरना, यह जो है काम कंटिन्यू जो है चल रहा था। तो यह हमने देखा कि किस तरह से इनाम, यह पाठ हम देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा जो हमने इस वीडियो में देखा है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।